हिम्मत फिर ये सारी बातें अपनी टीम को बताता है और वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि अगले दिन जब फारूक और हाफिज कराची के लिए निकलेंगे तब उसकी बाकी की टीम रास्ते में उन्हें रोक लेगी और वहाँ से वो लोग हाफिज को उठा लेंगे। सुबह को फिर जब फारूक हाफिज के साथ जाता है तब हाफिज को एक फ़ोन आता है कि उस पर अटैक फारूक ने ही करवाया था और फारूक एक इंडियन एजेंट है। दोनों में लड़ाई हो जाती है और हिम्मत के स्नाइपर लिए हुए एजेंट्स हाफिज के बॉडीगार्ड्स को ठोक देते हैं। हाफिज की कार पलट जाती है और हाफिज ज़मीन पर आ जाता है। फारूक उसके सर पे गन तान के पूछता है कि उनको पता है कि कल दिल्ली में अटैक हो रहा है, उसकी डिटेल्स बता, लेकिन हाफिज अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाता है और फारूक हाफिज को ठोक देता है। फारूक फिर हाफिज के फ़ोन से सादिया की फ़ोटो निकाल लेता है और हिम्मत को भेज देता है। उधर दिल्ली में पाकिस्तानी मिनिस्टरों की डेलीगेशन आ जाती है और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी को देख रहा होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का हेड सूर्य कुमार। हिम्मत सूर्य कुमार को सादिया की फोटो फॉरवर्ड कर देता है। सादिया और उसकी बहन को उस कॉन्फ्रेंस में ढूंढ लिया जाता है और इससे पहले कि ब्लास्ट हो जाए सूर्य कुमार उन्हें वहाँ से ले जाता है और उन्हें बॉम्ब स्क्वाड के हवाले कर देता है। लेकिन जब बॉम्ब स्क्वाड वाले उनकी तलाशी लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन दोनों ने कोई बॉम्ब वेस्ट नहीं डाली। सादिया कहती है कि उसने और उसकी छोटी बहन ने अपनी बॉम्ब वेस्ट अपने कमरे में ही छोड़ दी है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को किसी भी चीज़, मजहब या आइडियोलॉजी के लिए कुर्बान नहीं कर सकती। तो इस तरह इकलाक खान का प्लान फेल हो जाता है और ब्लास्ट नहीं होता। कहानी के एंड में फिर दोनों इंक्वायरी ऑफिसर्स चड्डा और बैनर्जी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं और हिम्मत को फ्री कर देते हैं। स्पेशल ऑप्स के सीजन 1 में एक छोटा सा साइड प्लॉट भी है जो कि है हिम्मत की फैमिली का। हिम्मत के घर में उसकी बीवी सरोज और उसकी बेटी परी है। हिम्मत एक फैमिली मैन है जो अपने परिवार से बड़ा प्यार करता है, लेकिन अब क्योंकि उसकी बेटी बड़ी हो रही है तो वो उसे अच्छे से समझ नहीं पाता। जब हिम्मत की बीवी सरोज उसे बताती है कि उनकी बेटी ने एक बॉयफ्रेंड बनाया है तो हिम्मत बड़ा परेशान हो जाता है। उसकी रातों की नींद खराब हो जाती है और वो फिर दिल्ली पुलिस के अब्बास की मदद से एक हैकर को बुलाता है और अपनी बेटी का फ़ोन हैक करवा लेता है, जिससे हिम्मत को अपनी बेटी के फ़ोन के सारे मैसेजेस, कॉल्स और लोकेशन हर टाइम पता चलते रहते हैं। अब्बास कहता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, अपनी बेटी पर भरोसा रखिए, आपने ही तो परवरिश की है, जब अच्छी परवरिश की है तो आपकी बच्ची सही होगी। हिम्मत फिर एक दिन अपनी बेटी के पीछे बंदे लगा देता है। उसकी बेटी और दोस्त क्लब में तो जाते हैं, नाचते हैं, लेकिन कोई ड्रग्स दारू नहीं पीते। और दिन भी हिम्मत जब भी शक करता है कि उसकी बेटी कहाँ जा रही है तो वो देखता है कि उसकी बेटी कोई सिंपल बर्थडे पार्टी पर ही जा रही होती है। हिम्मत सोचता है कि उसकी बेटी एक बहुत सियानी और अच्छी बच्ची है और अब्बास सही कह रहा था। तो ये थी स्पेशल ऑप्स के सीजन 1 की कहानी, सीजन 1.5। तो उस पर आते हैं। स्पेशल ऑप्स के सीजन 1.5 की कहानी फिर से ऑफिसर चड्डा और बैनर्जी की एक इंक्वायरी रिपोर्ट से शुरू होती है, लेकिन इस बार ये रिपोर्ट हिम्मत के रिकमेंडेशन की होती है क्योंकि जल्द ही हिम्मत रिटायर होने वाला है। तो बैनर्जी और चड्डा अब्बास को बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि हिम्मत सिंह आखिर कौन है और उसकी क्या बैक स्टोरी है। फिर अब्बास कहानी स्टार्ट करता है हिम्मत सिंह के पास्ट की। अब्बास कहता है कि ये कहानी है 2003 की, जब कोलंबो में एक इंडियन ऑफिसर का एक जवान लड़की के साथ अफेयर स्टार्ट होता है, लेकिन वो लड़की एक जासूस होती है और सारे इंडियन स्टेट सीक्रेट्स चोरी कर रही होती है। जब उस ऑफिसर को इसके बारे में पता चलता है तो पहले तो बेचारे का दिल टूटता है, और क्योंकि वो शादीशुदा होता है तो किसी को बता भी नहीं सकता कि उसके कारण उसके देश की टॉप सीक्रेट फाइल्स गलत हाथों में लग गई हैं, तो वो खुद को गोली मार लेता है। रॉ को पता चलता है कि ऐसा और भी ऑफिसर्स के साथ हो रहा है। ये बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स जो कि भारत को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनकी सेल होने वाली है और रॉ में से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब है और उनको बेचने वाला है रॉ का एक पुराना एजेंट मनिंदर सिंह। मनिंदर भी रॉ का एक बड़ा काबिल एजेंट दिखाया गया है। ये कुछ साल पहले हिम्मत के साथ मिशन करता रहता था, लेकिन अब इसने देश के साथ गद्दारी करने का सोच लिया है।